अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? मैं आप लोगों के चेहरों के ऊपर खुशी देख रहा हूँ और साथ उसके एक हैरानगी भी देख रहा हूँ। हैरानगी ये है कि मैं यहाँ कैसे, जो पहले थे वो गए, दूसरे आ गए। यानी कि जो हमारे मुआशरे में हो रहा है, हमें अपनी चीज़ें कम अच्छी लगती हैं, दूसरों की ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अपनी बीवी चाहे हूर जैसी हो, लेकिन साथ वाले पे नज़र होती है। हमारी ये आदत बन चुकी है, इसीलिए मैंने इस शो को हाईजैक कर लिया है। अब ये शो मैं करूँगा, यानी कि ये शो का नाम क्या हो गया? हद कर दी विद नसीम विक्की। देखिए, अल्लाह ने हमें जो भी दिया कमाल दिया है। नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, फिर उसके बाद बदला लेने के लिए चाहत फतेह अली खान। ऐसा आदमी दे दिया कि उसकी बीवी कुछ नहीं पकाती, घर में वही पकाता रहता है। और फिर उसके भी ऊपर हमें क्या मिल गया? लौरदा पावा अख्तर लावा। उसने पहले दिन ही अपनी बीवी का मुंह फाड़ दिया, घूंघट उठा के कहता लौरदा पावा अख्तर लावा। असल में हमारी जिंदगियां कुछ इस तरह की हो गई हैं कि हमें जिंदगी गुजारने के लिए किसी को शादी की जरूरत है और किसी को शादी के बाद आज़ादी की जरूरत है। अब जिसकी शादी नहीं हो रही उसके ऊपर भी मुसीबत है। वो भी हर शादी में जाके कह रहा है यदि हो रही, मेरी नहीं हो रही। यदि शक्ल है शादी वाली, मैं एडा सोहना काम ते भी जाना, पैसे भी कमाना, मेरी नहीं हो रही। वेले बंदियां की शादी हुई जा रही है। अब जिसकी हुई है उसकी मुसीबत है, उसकी बीवी उसको चैन ही नहीं लेने दे रही। बंदा घर में बैठा, बीवी ऐसी चीज़ है जो हर बात पे शक करती है। बोलो शक पे शक, आदमी बिल्कुल सही भी है फिर भी शक। बंदा घर में बैठा है, तुझे घर ही बैठे रहते, बाहर क्यों नहीं जाते? बंदा बाहर चले जाए, बाहर ही रहना, घर ना आना तुसी। बंदा घर वैसे बैठा हुए, टीवी ला लेंदा बंदा टीवी ला लवे, केड़ी मां ने आना ये? अच्छा, सवाल ही ऐसे करती है, मैं पतली के मोटी। अब बंदा फंस जाता है कि क्या जवाब दूं। बंदा कटसी में कह ही देता ना, नहीं पतली हो, चलो फिर मुझे उठाकर फ्रिज के पास लेके जाओ। अब बंदे की जान ही निकल जाती। बंदा कहता जानू आप इधर बैठो, मैं फ्रिज उठा के लाता हूँ। बीवी जो होती है ना, इसकी साइकी होती है। इसको आप जो भी बात करेंगे इसने उसका उलट जवाब देना होता है, तो लिहाजा आपने उल्टा जवाब देना है। बीवी अगर पूछ लेना कि आपके बाहर शायद अपना कहीं चक्कर है, तो बंदे ने कह दिया ना कि नहीं मेरा चक्कर नहीं है। तेरा चक्कर नहीं है, तेरा खानदान ही ऐसा है, तेरे बाप ने भी 2 की थी, तू भी 2 ही करेगा, तुम रह नहीं सकते। अब बंदा कहता ना कि मेरा बाहर चक्कर है, तेरा चक्कर है, मैं ही 10 साल तेरा कर लेते हैं, कहना मुंह लाना सी। यार पहले ही लेट हो चुका हूँ और मैं लेट नहीं जा सकता सेट पर। एंटरटेनमेंट का शो है, मूड ही ऑफ हो जाता है लेट जाकर। खैर मैं 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। पहुंच चुका हूँ यार वहां पर। कहाँ जा रहे हैं सर? मेरी जान हदकर्दी के सेट पे। सर शो स्टार्ट है, होस्ट भी आ चुके हैं सर। बड़े कमाल प्रैंक करते हो। हदकर्दी का होस्ट मैं हूँ। नहीं सर, इजाजत नहीं है सर, ऑर्डर नहीं अंदर जाने का। होस्ट आ चुके हैं, शो स्टार्ट है सर। तू आज दवाई नहीं खाती? जी सर, मुझे इस चीज का पता नहीं, लेकिन सर मैं अपनी ड्यूटी। और जानी कौन होस्ट हदकर्दी का? मैं सर मैं कमाल आदमी हो। मेरी बात सुनो जा यार मामा की गल कर रहे हो यार। हेलो मैं तो अपनी बीवी के साथ जब भी जाता हूँ हाथ पकड़ता हूँ, बाजार में यूं पकड़ के चलता हूँ। तो मुझे लोग कहते हैं कि भाई बड़ा प्यार है आपकी बीवी के साथ। मैं कहा प्यार नहीं, अभी हाथ छोड़ूंगा दुकान में घुस जाएगी। नसीब भाई की करता है मेरी नसीब भाई की करके देता है, तो क्यों हाईजैक कर लेता है? यार हाईजैक नहीं किया, फिर देखो लोग हंस रहे हैं ना, मजा ले रहे हैं ना। बस तेरी मेहरबानी, तू कोई और शो पकड़ ले। लो जी, देख अपनी समा के साथ बहुत अच्छी है, हम जो कहते हैं वो मान लेते हैं ना। न्यूज का काम कर लो, कोई खबरें पढ़ो। खबरें किस तरह पढ़ूं? खबरें नाच नाच के पढ़ो। आज की ताजा खबर। नसीब भाई, आज रोड के ऊपर 2 बसें आपस में टकरा गई। वैसे आपके यहाँ होते मुझसे शो होना नहीं है क्योंकि आप हैं हमारे उस्ताद, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा शो होन करेंगे मिलके। दुनिया वैसे ही आपकी फैन है, लेकिन आज मैं चाहता हूँ लोगों को पता चले नसीम विक्की है कौन। नहीं मैं देखो जो आपका शो है ना मोमिन, ये सच्ची मुझे बहुत पसंद है, और जिस एनर्जी के साथ और जिस टेम्पो के साथ करते हो ना, आई लव यू मेरी जान, सच्ची मुच्ची। और एक और बात कहूं, वो वक्त दूर नहीं है
जब तुम यहाँ पर एक ऐसा सिंगल आउट होस्ट हो जाओगे जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाएगी कि मोमिन हमारे पास कितना बड़ा टैलेंटेड आर्टिस्ट है और ये क्या क्या कर सकता है, ये भी वक्त बताएगा इंशाल्लाह, और ये मेरा तजर्बा है। मैं अब क्या बोलूं, ये हमारे लेजेंड है, हमारे उस्ताद है। मैं आने से पहले भी कह रहा था, जो आप सैड हैं तो आपको नसीम विक्की चाहिए, जो तुसी डिप्रेशन च गए हो तो नसीम विक्की चाहिए। ये हमारे मुल्क का ही नहीं, हमारी दुनिया का एक सितारा है। पाकिस्तान के लेजेंड नहीं, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में लोग मान चुके हैं नसीम विक्की, नसीम विक्की। इनके सामने सबकी कॉमेडी पड़ जाए फीकी। वेलकम नसीम विक्की। क्या बात है नसीम भाई, थैंक यू। मैं जब भागता हुआ आ रहा था ना, तो नसीम भाई की मुझे थोड़ी सी आवाज आ रही थी। मैं खुद भागता भागता हंसी तरह रहा था कि मुझे झटके पड़ रहे थे। मतलब यार जो इनकी पंच लाइन्स है, मैं तो सोच लेता हुन लैनी ट्यूशन, नसीम भाई को लैनी है ट्यूशन। तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ कि मेरे को ज़्यादा चार्ज ना करन, क्योंकि मेरे हालात ने सही नहीं, क्यों मैं सोसाइटी इकट्ठी नहीं हाले तक। ठीक है कि नहीं। बचपन से जितना मैं आपको देखकर हंसा हूँ ना, मैं जब यहाँ पे स्कूल में था, स्कूल के बाद मैं पढ़ने बाहर चला गया बरतानिया, और मैं आपको बता नहीं सकता कि लंदन में भी मेरे जितने इंडियन दोस्त थे वो कितने आपके फ़ैन थे कि मैं उनसे बोलूँ ना लाहौर, ओ यार तुसी गए हो कभी स्टेज ड्रामा वेखन, नसीम भाई को कभी मिले हो, तो मुझे तब जाके अंदाज़ा हुआ कि आपकी ग्लोबल फ़ैन फॉलोइंग कितनी है। पहली बात तो और वो बड़ा एक प्राउड मोमेंट होता है हमारे लिए जब हमें सुनने को मिले। तो कुछ सवाल होंगे, कुछ गेम्स होंगी, लेकिन आज आपसे मैंने सुनी स्टोरियाँ। मैं हाजिर मेरी जान। तो पहले तो मुझे बताएं आपका इस सरनेम विक्की कैसे पड़ा? असल में जब मैं बहुत छोटा था तो स्कूल में मेरा नाम जो था वो था नसीम अख्तर। निक नेम मेरा अख्तर लावा की तरह जरा तुसी हाले दसिया। उस वक्त इतना लावा नहीं था। तो उस वक्त तो बस ऐसी नॉर्मल लाइफ थी। तो मेरे अंकल थे, वो मुझे प्यार से विक्की कहा करते थे। अच्छा, निक नेम होता है ना। ठीक है। तो मेरे 2-3 नाम थे छोटे। अम्मी मेरी मुझे पप्पू कहा करती थी। पप्पू? हाँ जी। तो वो पप्पू से मुझे बुलाती थी, बहनें भी, और जो मेरे अंकल थे, मेरे ताया जी, वो मुझे विक्की कह के बुलाते थे। जब स्कूल में एडमिशन हुआ ना, तो उन्होंने आगे उसको ऐड करवा दिया, नसीम विक्की कर दिया। मतलब मेरे आईडी कार्ड से लेकर मतलब मेरे शोबिज़ की लाइफ तक ये नाम जो है ना साथ साथ ही चलता आ रहा है। क्योंकि बाद में नहीं रखा होता ना, कि बंदा कहता है जी मैंने बाद में रख लिया था जी शोबिज़ में। दिलीप कुमार साहब ने अपना नाम बाद में रख लिया। मेरा बाद में मैंने सिर्फ बीच में से अख्तर थोड़ा सा साइड में किया। जब शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट वगैरह जब जाते हैं तो उसके अंदर वो होता है बैंक में, मतलब वो सारी चीज़ें चल रही है साथ साथ। बचपन में ही पता चल गया था कि ये नसीम विक्की ही बनेगा। विट अच्छी थी, हंसाने वाली थी। मतलब मैं जब छोटा था तो कोई ना कोई पंच लाइन कर देता था। तो उसमें जो मेरा टीचर जो थे, जो मुझे पढ़ाते थे, उनको ये लगता था ये बड़ा शरारती है। और अच्छा। स्कूल के अंदर प्रेयर के पीछे भी जब खड़े होते थे हम लोग, तो वहाँ पर भी मतलब प्रेयर के बाद पीछे जुगते हो रही हैं, पंच लाइनें। अगर कोई उस्ताद कोई सख्ती करे तो आपसे जुगते मार देते थे? मेरे मुँह से निकलती जुगत थी। मैं नॉर्मल बंदा था ही नहीं। फिर उसके बाद जब ये प्रोफेशन बन गया, फिर मैं आम जिंदगी में संजीदा हो गया। अब इसको फिर काम में यूज करता हूँ ज़्यादा। क्या बात है। और स्कूल से मैं पूछना चाहूंगा कि मैंने सुना आप अपने हेडमास्टर से बड़ा इंस्पायर्ड थे। हाँ, हमारे स्कूल के हेडमास्टर थे। बड़ी अच्छी बात है मोमिन, आपने कहीं से ये सही सुनी है। पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल कचहरी बाजार फैसलाबाद में, मैं वहाँ जहाँ से मैंने मैट्रिक किया, जो हमारे हेडमास्टर थे, वो जब प्रेयर में किसी को बच्चे को कुछ चीज़ समझानी होती थी ना स्कूल को, तो वो ड्रम के साथ एंट्री करते थे। अपने ऑफिस से निकलते थे तो पूरा स्कूल ऐसे बैठा हुआ, तो उन्होंने एक पूरा राउंड लेकर आना और डाइस के ऊपर खड़े हो जाना। तो खड़े होके पहले उन्होंने बात जो समझानी होती थी उसका एक लतीफ़ा सुनाते थे। मुझे आज तक उनका एक लतीफ़ा याद है कि एक बंदा बाथरूम गया तो उन्होंने जाके देखा, सामने लिखा हुआ था इधर देखे। उसने इधर देखा तो लिखा हुआ था उधर देखे। उसने उधर देखा तो लिखा था पीछे देखो। पीछे देखा तो लिखा था ऊपर देखो। जब ऊपर देखा तो ऊपर लिखा हुआ था इधर उधर मत देखो, अपना काम करो। लाफ्टर आया, सब ने क्लैप की। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि बेटा जब आप लोग बाथरूम में जाते हो वहाँ पर लिखना बहुत बुरी बात होती है। वहाँ पर आप पेन लेकर चले जाते हो, किसी की शक्ल बनाते हो, कुछ करते हो, ये अच्छी चीज़ नहीं होती। जो अच्छे लोग बनना चाहते हो, ये करना चाहते हो, इस तरह की चीज़ें ख़राब नहीं करते, ये नहीं करते। इस तरह से समझा के वो जाते थे। तो कितना मैं उनसे बहुत इंस्पायर था कि यार ये इनका जो वे ऑफ टॉक है, जो इनका पंच लाइन है, और फिर उसके बाद जो समझाते हैं, ये बड़ा आला है। मतलब कॉमेडी का इस्तेमाल करके बच्चों को काम की बात समझा देते थे। जो बात आप हंसी हंसी में समझा सकते हैं, आप गुस्से से नहीं समझा सकते। गुस्से से नहीं समझा सकते। कितनी बड़ी